चैप्टर में कवर करने वाले हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चैप्टर 7 इकोनॉमिक्स का क्लास 12 के टॉपिक है। और भी बहुत सारे क्लास के लिए इन्फॉर्मेबल हो सकती है और इम्पॉर्टेंट भी हो सकती है। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन बहुत सारे बुक्स में इसका नाम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी है ना। प्रोड्यूसर्स तो घबराने की बात नहीं है, दोनों चैप्टर का नाम सेम ही, दोनों चैप्टर सेम ही है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। हमारी फर्स्ट सीरीज है, इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। और इसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, शट डाउन कंडीशन के और साथ में से तीन थ्री पीरियड, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं देर नहीं करते हुए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि लगातार हमारे प्लेलिस्ट कंटिन्यू होते जा रही है। हम लोग वन बाई वन करके सारे सिलेबस कवर कर दिए हैं। जो नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे बहुत ही जल्द। आपको वन बाई वन सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली। ठीक है, आप प्ले लिस्ट जाकर जरूर चेक करें, क्योंकि अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग क्लास में, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिसको हम लोग क्या है, कुछ बुक में जो है प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। मतलब कम से कम प्रॉफिट अधिकतम कितना तक जा सकता है। कहने का मतलब कि कोई भी मान लेते हैं कि कोई आदमी है या फिर मतलब कि कोई भी प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, सिंपल सी बात। तो प्रोडक्ट जब बनाएगा, साबुन तेल कुछ भी बनाएगा, तो बनाने के लिए क्या करेगा, वो किसके किससे यूज करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, खुद भी काम करेगा। चार तो लैंड, लेबर, कैपिटल, चार तो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। और चारों का वो यूज करेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, चारों का यूज करेगा। चारों को यूज करके वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा, बना के क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है ना, सेल करेगा। और सेल करने के बाद वो क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, है ना। गुड्स बनाए या सर्विस बेचे, कुछ भी है वो करेगा। अब उसके बाद उसको क्या होना चाहिए। तो हमने क्लास में पहले ही बताया कि जब वो कमा के लेके आता है, तो उसको जो प्राइस में बेचता है, साथ में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, तो कितना, जैसे हम लोग को अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे साबुन है, 10 रुपए का साबुन है, 100 पीस बेचा है, तो कितना उसको मिलने वाला है, 1000 रुपये मिलने वाला है। तो ये तो टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू है। अभी टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट जितना खर्च हो गया, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, है ना। टोटल रेवेन्यू जितना, मैंने टोटल रेवेन्यू जो है 1000 रुपया आया है। अब इसमें से हमारा जितना कॉस्ट लगा है, वो अगर माइनस कर देते हैं, हमारा सिंपल सिंपल सा बात है कि हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब ये कितना ज़्यादा होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा भी जा सकता है, कम से कम भी हो सकता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को क्या कि प्रॉफिट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, और कितना ज्यादा अधिक जा सकता है। ठीक है, तो उसी भी बात पे चर्चा करेंगे। प्रॉफिट इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या करता है, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उस उत्पादन संतुलन। उत्पादन संतुलन, प्रोड्यूसर क्या करता है, ये प्रोड्यूसर जो है उत्पादन संतुलन, वो प्रोड्यूसर क्या करता है, उत्पादन करता है, सिंपल सी बात है, उत्पादन करता है। अब प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम, है ना। ये चीज समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्शन का काम होता है तो किस लिए होता है, प्रॉफिट के लिए होता है, सिंपल सी बात है। अब प्रॉफिट जितना अधिक से अधिक हो, जितना अधिक से अधिक हो, वही कहलाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज। या तो उत्पादन का जो काम है, जितना भी एक लेवल पे जाने के बाद वहां पर अधिक प्रॉफिट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और क्या है, अगर ये जो प्रोड्यूसर है, ये क्या करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब चीज़ों को यूज करता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, और खुद भी काम करता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज में हर चीज को यूज करता है। अभी सब चीज़ों को यूज करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ों को यूज करता है। और यूज करने के बाद क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस करवाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस करवाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल सबको हायर करता है, उसके बदले में कुछ पे करता है। उसके बदले में क्या करता है, कुछ पेमेंट करता है। पेमेंट करने के बाद क्या करता है, कुछ गुड्स एंड सर्विस जो है बनाता है। गुड्स बनाता है एंड सर्विस बनाता है। बनाने के बाद उसको क्या करता है, सेल करता है। अब सेल करने के बाद होता है, ऐसा है कि उसको जो है कुछ पैसे मिलते हैं, जो कि टोटल रेवेन्यू होता है। क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है। अब टोटल रेवेन्यू जो होता है, ये सेल करने के बाद मिलता है। तो टोटल रेवेन्यू में से सपोज दैट हमारे पास कितना, 10,000 रुपया आया। अब 10,000 रुपये में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा।
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब सपोज दैट 1000 रुपया क्या हमारा जो कॉस्ट लगा, उसमें से हम 800 रुपये जो है कॉस्ट का निकाल लिए, तो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ हो गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ये सब पूरा हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट, तो हमने बताया अभी कि प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू जितना भी हुआ है उसमें से हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट अगर माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है, टोटल हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर 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 टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, अगर टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन है, मतलब ज़्यादा है जैसे टोटल कॉस्ट है, तो प्रॉफिट होगा। सिंपल सा बात है, देख लीजिए ना। कि टोटल, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगर टोटल रेवेन्यू खर्च हुआ है, टोटल रेवेन्यू अगर हमको हमारे पास कितना है, 100 रुपया, पहला केस का अगर देखते हैं, टोटल रेवेन्यू 100 रुपया हुआ है, 100 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट हमारा लगा है 70 रुपया, तो हमारा क्या होगा, 30 रुपया का प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और दूसरा केस में टोटल रेवेन्यू अगर कम हो रहा है, जैसे आ रहा है हमारे पास मान लो कि 60 रुपये आए हैं। ठीक है, और टोटल कॉस्ट जो लग गया है हमारा 90 रुपये लग गया है, तो हमारा 30 रुपया क्या होगा, माइनस में जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम बताना चाहते हैं, यह क्या, कि टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर टोटल रेवेन्यू जो है, वो टोटल रेवेन्यू जो है अगर ग्रेटर देन, तो यहाँ पर रिलेशन पूछ सकता है, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट आएगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट तो इक्वल क्या होगा, लॉस होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ कंडीशन है, उसके बारे में भी जानेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ऑफ द प्रोड्यूसर विच विथ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, है ना, एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, इन दोनों के बारे में। तो मार्जिनल रेवेन्यू का कंडीशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का स्लोप जो है, मार्जिनल रेवेन्यू का जो स्लोप, इसका जो ढाल है ना, मार्जिनल रेवेन्यू का जो ढाल है, इसका कंडीशन क्या करते हैं, कंडीशन मतलब क्या है, शर्तें, कुछ कुछ शर्तें हैं कि अगर ये स्लोप जो है क्या होगी, ढाल, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों क्या होगा, सेम होगा, मतलब इक्वल होगा, मार्जिनल रेवेन्यू और इसका दोनों का सेम होगा। ठीक है, और अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसमें मतलब पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है, सीधे रेखा में होता है, इसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, जीरो के बराबर होता है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, दो कंडीशन बताएं। सेकंड कंडीशन कहने का मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो बड़ा होगा तो जीरो से छोटा होगा। ठीक है, जीरो से छोटा होगा, है ना। कहने का मतलब उत्पादन मार्जिनल कॉस्ट का जो स्लोप है वो कितना होगा, बड़ा होगा, और जीरो और ये किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, है ना, जीरो से बड़ा होगा। मार्जिनल कॉस्ट जो है बड़ा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। ओके, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है हमेशा क्या होगा, डाउनफॉल में होगा, है ना, हमेशा क्या होगा, डाउनफॉल में होगा, और मतलब कि गिरते नीचे की तरफ जाए, मार्जिनल कॉस्ट जो है और मार्जिनल, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, जाएगा। और क्या करेगा, मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटेगा, है ना, मतलब कौन काटेगा, ये ध्यान देना है। मार्जिनल कर्व, ये ना कॉस्ट का जो कर्व है इसको काटेगा नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ काटेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के इंट्रो के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चीज़ों को और आगे क्लियर करेंगे, वन बाई वन करके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम लोग और उसके बाद और अच्छी अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 1 था, और चैप्टर था हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वीडियो में लगातार बने रहें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और कमेंट भी कर ले, शेयर भी कर ले, वगैरह वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।